अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम आपको इसमें आपका साइंस का जो पूरा आपका एनसीईआरटी है क्लास 8 को उसका रिवीजन करवाएंगे, जो कि आपका एमयू क्लास 9 के एंट्रेंस का पूरा पैटर्न है एमयू के। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प मिल जाएगी 26 जून को जो आपका एमयू का एंट्रेंस होने वाला है। इसमें से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एयरड्रम इज़ अ पार्ट ऑफ। एयरड्रम जो है वो किसका पार्ट होता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका सी। एक ये हेयरिंग ऑर्गन है जो कि आपका एयर में पाया जाता है। उसके बाद है द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन की रेंज क्या होती है, सुनने की क्षमता जो है कौन सी है इसमें? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। उसके बाद थर्ड है द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड। वॉइस बॉक्स को हम और क्या कहते हैं? तो उसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, लेरिंग्स में हम लोग जो कहते हैं वॉइस बॉक्स का दूसरा नाम जो है वो है लेरिंग्स। उसके बाद है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इन चार ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? तो जिस रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको इसमें याद कर लेनी है, काफ़ी क्वेश्चन इसके आपके हो जाएंगे। अगर इससे एक भी क्वेश्चन आया तो आपका एमयू में हो जाएगा, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है उसको अच्छे से याद कर लिएगा। तो इसका 4 का जो आपका आंसर है वो है डी, पोटेशियम। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, मरकरी। उसके बाद 6 क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेटल्स आर। नॉन मेटल जो है वो कैसे होते हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका सी। ये जनरली सॉलिड्स होते हैं एंड गैसेज में फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसेज फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च ऑन। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब लॉन्च किया गया था, जिसमें टाइगर को सेव करने के लिए कहा गया था? तो इसका जो 7 का आंसर है वो है आपका ए, 1 अप्रैल 1973। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंचुरी इज़ अ प्लेस वेयर। सेंचुरी जो है वो क्या कहते हैं सेंचुरी को? तो सेंचुरी वो जगह होती है जहाँ पे जो है आपका एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट द डाइवर्सिटी इज कॉल्ड। वो अर्थ का पार्ट जो कि बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है वो आपकी क्या कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, बायोस्फीयर। उसके बाद है विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द अर्थ यूनिवर्स। सबसे ज़्यादा जो है ब्राइटेस्ट प्लेनेट यूनिवर्स में किसको, कौन सा है ऐसा प्लेनेट? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका बी, वीनस। उसके बाद द टिल्टिंग ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो आपकी अर्थ है उसके टिल्टिंग जो है वो किस चीज़ पे रिस्पॉन्सिबल होती है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो इसका आंसर सी, चेंज ऑफ द सीज़न। सीज़न चेंज होता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन शोड लाइटनिंग इन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग जो शो की थी वो कौन से ईयर में शो की थी? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका सी, 1752। उसके बाद है द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी बाय अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज़ रब विद सिल्क। जब भी हम लोग जो है रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो उस पर जो है आपको बताना है ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका बी, 13 का बी, पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एनिमल दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर नोन एज। वो एनिमल जो कि न्यू यंग वंस को अपने जैसे बिल्कुल प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका इसमें बी, ऑप्शन बी, वीवी पोरस। उसके बाद द टेडपोल इज़ द डेवलपिंग स्टेज ऑफ विच ऑफ दिस। टेडपोल जो है वो डेवलपिंग स्टेज होती है इनमें से किस चीज़ की? तो ये जो होती है वो होती है फ्रॉक की। फ्रॉक के बच्चे को ही टेडपोल कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो है आपका करेक्ट है। उसके बाद है विच डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जनरली टेक प्लेस। आपको ये बताना है कहाँ पे जो है मेल और फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद द सेल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका जाइगोट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लैरिंग्स इज कॉल्ड। लैरिंग्स को और क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका ए, वॉइस बॉक्स। उसके बाद द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है, 23 पेयर्स। यहाँ पे पेयर्स है यानी 46 क्रोमोसोम्स आपके टोटल होते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। रिवर में सबसे ज़्यादा गंदी पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका डी, रिवर गंगा। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ यूज इन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किस चीज़ में यूज़ होते हैं? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, परफ्यूम। तो इसका आएगा डी, ऑल। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है CFCS। तो हो सकता है ये आ सकता है CFCS इज़ यूज इन, या फिर ये फुल फॉर्म भी आ सकती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आंसर यही है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, परफ्यूम, ये तीनों में यूज़ होता है। तो कोई सा भी एक ऑप्शन आने के चांसेस हैं, आ सकता है। उसके बाद है वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड। जब भी हम लोग क्रॉप में वाटर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आपका यहाँ पे इरीगेशन। उसी को इरीगेशन कहा जाता है। डिफरेंट लेवल पे वाटर को पानी देने को, क्रॉप्स को अपने पानी देना इरीगेशन में आता है। विच ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक डज द स्मूथ सरफेस है।
स्मूथ सरफेस जब भी होगा उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या खासियत होंगी, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका ये लेस फ्रिक्शनल फोर्स। उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो बहुत कम लगेगी, और जितना ही ज़्यादा जो है रफ़ सरफेस होगा उसमें जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो बहुत ज़्यादा लगेगी। उसके बाद है व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स एक्टिंग टू फोर्सेस। जब भी जो है दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी तो उनका नेट फोर्स जो है वो कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका आएगा डिफरेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। जो दो फोर्सेज होंगे उनका डिफरेंस करेंगे, उनका माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हम लोग को जो है नेट फोर्स मिल जाएगी, यानी रिजल्ट मिल जाएगा कितनी फोर्स उस पर एक्चुअली लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगी। अगर सेम डायरेक्शन होगी तो ये आपका जो है प्लस हो जाएगा। उसके बाद है मैग्नेटिक फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी आपका ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये दूर से ही आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट कर लेते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सरफेस मिले, बिना सरफेस लगाए ये एक दूसरे को फोर्स लगा सकते हैं मैग्नेट फोर्स में। उसके बाद है लाइक फ्यूल द सन ऑल्सो प्रोवाइड हीट एंड लाइट। फ्यूल की तरह जो है सन हम लोग को हीट भी देता है और लाइट भी देता है। द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द सन इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जो कि सन के अंदर होता है वो कौन सा प्रोसेस है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है न्यूक्लियर प्रोसेस। और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, इस वजह से सन के पास कोई जा भी नहीं पाता, और न्यूक्लियर प्रोसेस की वजह से ही इतनी ज़्यादा हीट और रोशनी निकलती है सन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है PCRA स्टैंड फॉर। PCRA जो है वो उसकी फुल फॉर्म आपकी बतानी है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका बी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट। जब भी हम लोग किसी मेटल पे किसी भी चीज़ पे अपना ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो वो जो है किस चीज़ से हम लोग को बचाती है, करंट से बचाएगी, केमिकल इफेक्ट से बचाएगी, रस्टिंग से बचाएगी, या फिर ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी ऑल, यानी जब भी हम लोग किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट पे अगर प्लेटिंग कर देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो वो करंट से भी महसूस हो जाता है हम लोग का जो आयरन पीस होता है, और ये केमिकल इफेक्ट से भी रस्टिंग भी उस पर नहीं लगती है, तो ये इसमें डी ऑप्शन आएगा। उसके बाद है हैंस एग इज, हैंस का जो अंडा होता है, मुर्गे का अंडा जो होता है वो टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, सेल है, तो ये जो है आपका आएगा इसमें डी सेल। ये जो है एक सेल है, और लार्जेस्ट सेल जो है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। उसके बाद द पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड, पावर हाउस ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, तो पावर हाउस जो है वो क्या है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया।